लोग पढ़ रहे थे दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे मित्रों? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के दो स्रोत हैं दोस्तों। हमने आपको बताया था, एक था दोस्तों अप्राकृतिक स्रोत और दूसरा स्रोत ऐसा था दोस्तों जिसे हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते थे। प्राकृतिक स्रोत दोस्तों हम लोगों ने अप्राकृतिक स्रोत के बारे में पढ़ लिया था, याद कीजिए, ताप, दाब, और तीसरा क्या था दोस्तों? घनत्व, डेंसिटी दोस्तों। और प्राकृतिक स्रोत के रूप में दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ा था दोस्तों, पहला था दोस्तों भूकंप और दूसरा क्या था दोस्तों? वोल्केनो, ज्वालामुखी। तीसरा जो स्रोत था दोस्तों वो था आपका उल्कापिंड। अप्राकृतिक स्रोत के बारे में, तीनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों प्राकृतिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने का सबसे जो मेन स्रोत है वो क्या है दोस्तों? भूकंप। दोस्तों हम लोगों ने ताप के बारे में पढ़ा, दाब के बारे में पढ़ा, घनत्व के बारे में पढ़ा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग भूकंप के बारे में एकदम सारगर्भिक नॉलेज लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग एकदम भूकंप विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। भूकंप के बारे में एकदम विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है। भूकंप, इंग्लिश में भूकंप को क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्थक्वेक। सबसे पहले दोस्तों भूकंप के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? भूकंप के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सिस्मोलॉजी। अब वर्ड आता है दोस्तों भूकंप। भू जो है, भूकंप दो वर्ड से मिलकर बना है दोस्तों, भू जोड़ कंप। भू मतलब क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी। और कंप मतलब क्या होता है दोस्तों? कंपन। कंपन मतलब होता है थरथराना। क्या होता है दोस्तों? थरथराना। क्या होता है दोस्तों? थरथराना। तो दोस्तों पृथ्वी का थरथराना ही क्या कहलाता है दोस्तों? भूकंप कहलाता है। यानी कि दोस्तों पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन को दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्पन्न कंपन मतलब थरथराना दोस्तों। उत्पन्न कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? भूकंप कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? भूकंप। अब दोस्तों जो कंपन भी होता है ना, दो तरीके से होता है। कंपन भी जो होता है, थरथराता भी है, तो दो तरीके से होता है। एक होता है किसी भी प्रकार का कंपन, और दूसरा होता है दोस्तों एक विशेष प्रकार का कंपन। मतलब कंपन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। एक होता है किसी भी प्रकार का, मतलब किसी भी प्रकार का थरथरा जाएगा दोस्तों, और एक होता है कोई विशेष प्रकार का कंपन, यानी कि थरथराने में भी दोस्तों उसका मोहब्बत छुपा है। तो बताओ दोस्तों भूकंप किस प्रकार का कंपन है? किसी भी प्रकार का कंपन है या किसी विशेष प्रकार का कंपन है? बताओ। आप लोगों ने जवाब दिया दोस्तों किसी भी प्रकार का कंपन है। पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न किसी भी प्रकार के कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? भूकंप कहते हैं। क्या दोस्तों एक बात बताओ दोस्तों, ये मान लो पृथ्वी है, यहाँ दोस्तों मान लो भूकंप उत्पन्न हुआ दोस्तों। यहाँ क्या हुआ दोस्तों? भूकंप उत्पन्न हुआ। अब ये मत पूछना दोस्तों भूकंप के क्या कारण है दोस्तों, कि ये भूकंप आने के कई कारण है। ये मत पूछना कि दोस्तों कि भूकंप आने के क्या कारण है दोस्तों, भूकंप कैसे आते हैं, ये मत पूछना दोस्तों। ये अलग चैप्टर है दोस्तों, इसका एक अलग चैप्टर। भूकंप यहाँ मान लो दोस्तों, यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई। इसको बीच वाला ये पृथ्वी का केंद्र नहीं है दोस्तों। मान लो यहाँ जो है भूकंप की उत्पत्ति हुई दोस्तों। यहां मान लो दोस्तों भूकंप की उत्पत्ति हुई। भूकंप के कारण क्या करता है दोस्तों? पृथ्वी अपनी ऊर्जा को बाहर निकालता है दोस्तों। पृथ्वी की ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी के अंदर में क्या रहता है दोस्तों? ऊर्जा रहता है। इस ऊर्जा को क्या करता है दोस्तों? बाहर निकालता है। इस ऊर्जा को क्या करता है दोस्तों? बाहर निकालता है। बाहर निकालता है दोस्तों, बाहर निकालता है दोस्तों। एक बात बताओ, क्या दोस्तों पृथ्वी के अंदर में ऊर्जा है या नहीं है दोस्तों? तो पृथ्वी के अंदर जब ऊर्जा है दोस्तों, तो इस भूकंप जब आता है ना, तो ये ऊर्जा कहां निकलता है दोस्तों? बाहर निकलता, सतह पर आता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों भूकंप के दौरान ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? बाहर निकलता है। और किस रूप में दोस्तों? एक तरंग के रूप में दोस्तों। ये ऊर्जा जो बाहर निकलता है दोस्तों, थरथरा के निकलता है। कैसे निकलता है दोस्तों? ऐसे थरथरा के निकलता है। तरंग मतलब होता है दोस्तों कंपन। तरंग मतलब क्या होता है दोस्तों? थरथराना दोस्तों। जब ऊर्जा निकलेगा दोस्तों ऐसे बाहर निकलता है दोस्तों, तरंग के रूप में बाहर निकलता है दोस्तों। अब जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति हुई, जिस जगह दोस्तों भूकंप की उत्पत्ति हुई, उसे क्या कहा जाता है? भूकंप मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भूकंप मूल कहा जाता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? फोकस पॉइंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? फोकस पॉइंट। जिस जगह पर भूकंप की उत्पत्ति हुई उस जगह को ससुरे भूकंप मूल कहते हैं, इंग्लिश में फोकस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब मान लो दोस्तों हम यहां पढ़ा रहे, इसी जगह पर दोस्तों पृथ्वी के अंदर में भूकंप की उत्पत्ति हुई, तो जिस जगह पर भूकंप की उत्पत्ति हुई उस जगह को क्या बोलते हैं दोस्तों? भूकंप मूल। अब एक बात बताओ दोस्तों, भूकंप के समय में क्या होता है दोस्तों? तरंग के रूप में ऊर्जा बाहर निकलता है। ऐसे थरथरा के ऊर्जा बाहर निकलता है। हम आपसे पूछते हैं, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है। ये सबसे पहले बताओ कि तरंग सबसे पहले झटका कहां लगता होगा? किस पॉइंट पर सबसे पहले झटका लगता होगा दोस्तों? गुड, ए पर लगता है। सबसे पहले ए पर लगता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों यहां से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोस्तों भूकंप मूल से जिस जगह पर सबसे पहले तरंग पहुंचता है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी के सतह से भूकंप मूल के सबसे कम दूरी को दोस्तों, तो इसी को कहा जाता है दोस्तों अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है मित्रों? अधिकेंद्र। जहां सबसे पहले
पृथ्वी के सतह का वह भाग जहां सबसे पहले भूकंप का झटका महसूस किया जाता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिकेंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? एपी सेंटर। इसे अधिकेंद्र बोलेंगे या नहीं तो दोस्तों भूकंप केंद्र बोलेंगे। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां होगा? सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां होगा? पी पर होगा, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, एफ पर, एच। कहां पर होगा दोस्तों? सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां होगा दोस्तों? पी। क्योंकि दोस्तों यहीं से ऊर्जा निकल रहा है दोस्तों। और जब ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाता है दोस्तों, ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है दोस्तों, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों तरंग। क्या बोलते हैं मित्रों? तरंग। ऊर्जा का स्थानांतरण होना ही दोस्तों, एक जगह से दूसरे जगह जाना ही दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों? तरंग। क्या कहलाता है मित्रों? तरंग। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये है दोस्तों पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी का केंद्र है दोस्तों, यानी कि पी है, फोकस केंद्र है दोस्तों। अब दोस्तों इससे क्या हुआ दोस्तों? इससे क्या हुआ दोस्तों कि इससे जो है उत्पन्न हुआ दोस्तों, ऊर्जा उत्पन्न हुआ, और ऊर्जा दोस्तों पृथ्वी की सतह की तरफ बाहर निकला दोस्तों, पृथ्वी की सतह की तरफ बाहर निकला दोस्तों। तो जहां सबसे पहले जहां ऊर्जा निकला, तो इसी जगह को हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों? अधिकेंद्र बोलते थे। तो हमने आपको क्या कहा कि ऊर्जा जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो इसी के स्थानांतरण को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तरंग। तरंग मतलब होता है कंपन। तरंग जब भी होता है दोस्तों ऐसे चलता है दोस्तों, यानी कि इसको हम लोग भूकंपीय तरंग कहते हैं दोस्तों। भूकंप का तरंग है दोस्तों। मतलब दो ही चीज हो सकता है दोस्तों। एक ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ये तरंग जो है पृथ्वी के अंदर तक ही गमन करे दोस्तों, पृथ्वी के अंदर में ही गमन करे, अंदर में ही गमन करे, मतलब अंदर में ही गति करे दोस्तों। गमन करे, गमन करना मतलब होता है गति करना। या नहीं तो दोस्तों केस 2 में क्या हो सकता है दोस्तों? ये पृथ्वी के सतह पर गमन करे दोस्तों, पृथ्वी के सतह पर गमन करे। जो पृथ्वी के मूल से जो उत्पन्न तरंग होगा, हो सकता है कि ये तरंग चलेगा दोस्तों पृथ्वी के अंदर में ही चले या पृथ्वी के सतह पर चले दोस्तों, है कि नहीं? यही दो चीज हो सकता है दोस्तों। अब कोई तरंग मतलब ज्यादा पावरफुल नहीं होगा जो पृथ्वी के सतह तक नहीं पहुंच पाएगा, वो अंदर में ही गति कर दोस्तों अंदर में ही अपना काम कर लेगा। ऐसे तरंग जो दोस्तों जो पृथ्वी के अंदर में गतिमान हो, ऐसे तरंग दोस्तों जो पृथ्वी के अंदर में गतिमान हो, पृथ्वी के अंदर में ही गति करे, उस तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? भूगर्भिक तरंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? भूगर्भिक तरंग। और इसके बाद ऐसे तरंग दोस्तों जो पृथ्वी के सतह पर गति करे दोस्तों, पृथ्वी के सतह पर गति करे, तो उसे हम लोग उस तरंग को क्या बोलते हैं दोस्तों? उस तरंग को हम लोग बोलते हैं सतही तरंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? सतही तरंग। सतही तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस वेव। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, भूगर्भिक तरंग खतरनाक होता है या सतही तरंग खतरनाक होता है? यह सतही तरंग इसलिए खतरनाक होता है कि हम लोग रहते कहां है दोस्तों? सतह पर। हम लोग रहते कहां है दोस्तों? सतह पर। अब दोस्तों एक बात बताओ दोस्तों, एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है ए, यहां एक भी आदमी नहीं रहता है दोस्तों, और एक जगह है दोस्तों बी जहां लोग दोस्तों यहां 500 आदमी रहते हैं। अब दोस्तों इस जगह पर जो भूकंप का झटका आया दोस्तों 8.5, और इस जगह पर दोस्तों भूकंप का झटका आया कितना दोस्तों? 6.5। बताओ दोस्तों सबसे खतरनाक कौन है, 8.5 या 6.5? दोस्तों याद रखना सबसे खतरनाक होगा 6.5। भले क्यों कम क्यों नहीं है दोस्तों, ये इसका भूकंप, यहां भूकंप का झटका जोर से लगा दोस्तों। 8.5 का रिक्टर स्केल पर जब मापा दोस्तों 8.5 का झटका था दोस्तों, और यहां 6.5 का झटका था। भले यहां से कम क्यों नहीं हो दोस्तों, लेकिन यहां एक भी मानव नहीं रहता है दोस्तों, इसलिए यहां भूकंप आएगा तो इसको आपदा नहीं कहेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहां भूकंप आएगा, भले 5.5 का क्यों नहीं आया हो भूकंप, इससे बहुत कम हो दोस्तों, लेकिन यहां भूकंप को क्या बोलेंगे दोस्तों? आपदा। क्योंकि दोस्तों यहां जान माल को हानि हुआ है दोस्तों, इसलिए इस क्षेत्र में भूकंप क्या हो जाएगा दोस्तों? आपदा। अब दोस्तों भूगर्भिक तरंग जो होता है दोस्तों, भूगर्भिक तरंग जो है 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब पूछेगा दोस्तों भूगर्भिक तरंग किसे कहते हैं? वैसे तरंग जो दोस्तों जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में गति करता है, वैसे तरंग जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में गति करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भूगर्भिक तरंग। भूगर्भिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। पहला होता है प्राथमिक तरंग, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है दोस्तों द्वितीयक तरंग। तो प्राथमिक तरंग को बोलते हैं पी वेव, और द्वितीयक तरंग को बोलते हैं एस वेव। क्या बोलते हैं दोस्तों? एस वेव। प्राथमिक तरंग को पी वेव और द्वितीय तरंग को क्या बोलते हैं दोस्तों? एस वेव। समझ में आया? अब दोस्तों हम लोग दोस्तों भूगर्भिक तरंग के बारे में पढ़ते हैं। भूगर्भिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्राथमिक तरंग और दूसरा होता है द्वितीयक तरंग। इसके बाद पृथ्वी के सतह के अंदर जो तरंग आती है, गमन करती है, जो चलती है दोस्तों, डिस्को डांस करके चलती है, उस तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तरंग को हम लोग बोलते हैं भूगर्भिक तरंग। आइए दोस्तों हम लोग प्राथमिक तरंग के बारे में समझते हैं। दोस्तों भूगर्भिक तरंग कितने प्रकार के दोस्तों? तो भूगर्भिक तरंग 2 प्रकार के। एक होता है दोस्तों, एक होता है पी वेव। क्या होता है दोस्तों? पी वेव। और दूसरा होता है दोस्तों एस वेव। पी वेव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। दोस्तों अब पी वेव और एस वेव में हम अंतर बताते हैं। पी वेव जब भी चलेगी दोस्तों समानांतर चलेगी, समानांतर, यानी कि दोस्तों ऐसे चलेगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों एस वेव जब भी चलेगी लंबवत, एकदम सीधे सीधी खड़े खड़े चलेगी, खड़े खड़े ऐसे ऐसे। ये जो पी वेव है ठोस में भी चलेगा,
और द्रव में भी चलेगा। और ये दोस्तों एस वेव जो है दोस्तों, एस वेव दोस्तों केवल ठोस में चलेगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों द्रव में नहीं चलेगा, पानी में नहीं चलेगा यार। ऐसे तरंग दोस्तों जो ठोस और द्रव में चलता हो दोस्तों, उस तरंग किसके समान होता है दोस्तों? ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग के समान होता है। और इस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं दोस्तों। अनुदैर्ध्य मतलब होता है समांतर, जो समांतर क्षैतिज रेखा में चलता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं अनुदैर्ध्य। और ये क्या है दोस्तों? प्रकाश तरंग है। ये क्या है दोस्तों? प्रकाश तरंग। ये प्रकाश तरंग कैसा होता है दोस्तों? ये कैसा होता है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ मतलब होता है खड़े खड़े सीधे सीधी चलेगा दोस्तों। प्रकाश एनी टाइम सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों, तो इसलिए ये भी तरंग किस रेखा में गमन करती है? खड़े खड़े सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। जबकि ये तरंग जो है दोस्तों, ये क्षैतिज में चलती है। कैसे चलती है दोस्तों? क्षैतिज में चलती है। इसका गति है दोस्तों 11 किलोमीटर पर सेकंड है दोस्तों। इसका जो गति है दोस्तों 1 सेकंड में 11 किलोमीटर जाता है। और एकर जो गति है दोस्तों 1 सेकंड में 15 किलोमीटर पर सेकंड जाता है दोस्तों। 1 सेकंड में दोस्तों ये 5 किलोमीटर जाता है दोस्तों। सर्वाधिक गति है पी वेब का, 1 सेकंड में ये 11 किलोमीटर जाता है और इस ससुरे 1 सेकंड में 5 किलोमीटर मात्र जाता है दोस्तों। चलिए अब सतही तरंग की बात करें बाबू, सतही तरंग की बात करें। सतही तरंग मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसे तरंग जो पृथ्वी के ये है फोकस दोस्तों, ये तरंग क्या होगा? पृथ्वी के सतह के बाहर आ जाएगा दोस्तों। इसका प्रभाव कहां देखने को मिलेगा दोस्तों? हमारे ऊपर देखने को मिलेगा, पृथ्वी के सतह के बाहर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सतही तरंग। सबसे पहले झटका तो यही लगेगा, तो जब झटका लगेगा तो इसी को बोलते हैं अधिकेंद्र बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। यानी कि हम कह सकते हैं सतही तरंग भी 2 प्रकार के होते हैं, या अधिकेंद्र से निकलने वाली तरंग भी 2 प्रकार के होते हैं। बात एक ही हुआ दोस्तों। तो सतही तरंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। एक है दोस्तों रेले तरंग। रेले तरंग क्या दोस्तों? रेले वेव। ये रेलीज ने पढ़ देना, रेले है, रेले तरंग। और एक जो तरंग है दोस्तों उसे बोलते हैं लव तरंग, लव वेव। अच्छा, लव एक वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों, उसका फुल नाम था एडवर्ड लव। क्या नाम था दोस्तों? एडवर्ड लव। लव तरंग, एडवर्ड लव ने ही दोस्तों इस तरंग की खोज की थी दोस्तों। इसी के नाम पर दोस्तों लव तरंग पड़ा दोस्तों। लव तरंग को दोस्तों एल वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? जरा जोर से बोलो, एल वेव। तो ये रेले तरंग जो है पी तरंग के जैसा काम करता है दोस्तों। ये जो पी वेव है ना, भूगर्भिक तरंग है ना, जो पी वेव है दोस्तों, ये पी वेव की तरह चलता है दोस्तों। ये कंपन नहीं उत्पन्न करता है। अगर ये कंपन उत्पन्न नहीं करता है दोस्तों, 1 मिनट के लिए सपोज दैट हमारा पेट पृथ्वी है दोस्तों। पेट क्या है दोस्तों? पृथ्वी है। अब पेट किसी का देखे ना खदो खदो नियर करता गुड़ 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 कहता गड़गड़ाता है दोस्तों। तो बता हमारे पेट के अंदर में कुछ भी तरंग हो, कुछ भी कंपन हो दोस्तों, क्या हमारे ऊपर बाहर में इफेक्ट पड़ता है? भाई नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों मान लो वही गुड़ 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 आवाज जो है हमारा पेट के बाहर में करने लगे दोस्तों, तब दोस्तों हमको असर पड़ेगा। यानी कि पृथ्वी के अंदर में भूगर्भिक तरंग दोस्तों वो दोलन उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी के अंदर में ही वो जो है तरंग तो उत्पन्न करता है दोस्तों। वहां जो करना है करो ना, हमको तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसे बाहर आएगा वो तरंग, तो वो सतही तरंग अगर बनेगा दोस्तों, सतह पर आ जाएगा जहां हम लोग रहते हैं, तब दोस्तों वो दोलन उत्पन्न करेगा, यानी कि वो हिला देगा पृथ्वी को। तो उसी तरह दोस्तों ये जो रेले वेव जो होता है दोस्तों, सतही तरंग का जो पहला वेव है दोस्तों, जिसका नाम है रेले वेव, ये दोस्तों कंपन उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन दोस्तों एल वेव जो है ना, सबसे विनाशक तरंग है दोस्तों। सबसे विनाश, सबसे ज्यादा विनाश यही करता है दोस्तों। और ये खूब दोलन उत्पन्न करता है, ये खूब झटका मारता है दोस्तों पृथ्वी के सतह। सबसे खतरनाक तरंग अगर देखने चलो तो दोस्तों एल वेव है दोस्तों। एल वेव कहां था दोस्तों? पृथ्वी के सतह पर। ये हम है दोस्तों। सबसे बड़ा हमको झटका किस तरंग से मिलेगा दोस्तों? एल वेव। सर्वाधिक विनाशक कहां होगा दोस्तों? इपी सेंटर के दूर में होगा दोस्तों। जैसे देखो ये कलम को हम यहां देखो हिलाएंगे दोस्तों, तो इस जगह पर हिलाएंगे दोस्तों, ज्यादा नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों अगर मान लो इस जगह पर हम अपना हाथ रखेंगे तो ज्यादा हमको प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इधर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, इधर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो सर्वाधिक विनाशक कहां होगा दोस्तों? अधिकेंद्र से दूर के क्षेत्र में सर्वाधिक विनाश करेगा दोस्तों। अधिकेंद्र के पास कम विनाश होगा। लेकिन दोस्तों आगे की क्लास हम लोग फिर कल देखेंगे दोस्तों।